गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिवाइज करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे, अपना अटेंडेंस बनाइए, क्लास को शुरू किया जाए। Clothes keep us safe from heat, cold, rain and insect bites. क्लॉथ्स जो है वो हमें हीट से, कोल्ड से, रेन से और इंसेक्ट बाइट से, इन सब चीज़ों से हमें बचाता है। ठीक है, क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल एंड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल, क्लॉथ जो होता है वो नेचुरल, क्लॉथ नेचुरल थिंग से भी बनता है और मैन मेड थिंग से भी। तो नेचुरल में देखेंगे हम लोग, नेचुरल में किस किस चीज़ से बनता है। नेचुरल में हमारा आता है, प्लांट से आता है, एनिमल से आता है। प्लांट्स में जूट प्लांट, कॉटन प्लांट के फ्लावर से, फ्रूट से आता है, फ्रूट कॉटन प्लांट के फ्रूट से आता है और जूट प्लांट के स्टीम से आता है। ठीक है, और एनिमल्स की बात करें अगर हम, तो एनिमल्स में ये भेड़ का जो रोआ होता है, ठीक है, फर, उससे आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो क्लॉथ्स होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। We get natural fibers from plants and animals. Okay, we get natural fibers from plants and animals. हम लोग नेचुरल फाइबर जो है प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। नेचुरल फाइबर्स इंक्लूड कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। नेचुरल फाइबर में क्या क्या आता है, तो कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सब नेचुरल फाइबर है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड एंड मेड फ्रॉम केमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो मैन मेड होता है और केमिकल से बना हुआ होता है। We wear different clothes for different climate conditions. हम लोग जो है डिफरेंट क्लॉथ्स डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस में पहनते हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि विंटर टाइम में, ठीक है, विंटर टाइम में हम लोग कौन सा क्लॉथ पहनते हैं। ठीक है, विंटर टाइम में हम लोग कौन सा क्लॉथ पहनते हैं, तो वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वुलन क्लॉथ जो है हम लोग विंटर टाइम में पहनते हैं। समर में समर टाइम में हम लोग कॉटन पहनते हैं। ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स जिसको हम लोग सूती कपड़ा भी कहते हैं। और विंटर, समर, अगर रेनी सीजन की बात किया जाए तो इसमें यह डिपेंड करता है कि वो जो रेनी सीजन है उसमें गर्मी पड़ रहा है या फिर ठंड पड़ रहा है। कभी कभी रेनी सीजन ऐसा हो जाता है कि हमको अपना स्वेटर भी निकालना पड़ता है। ठीक है, हम सभी को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है ना, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं।
तो रेनी सीजन में लोग अगर रेन में निकल रहे हैं, बरसात में निकल रहे हैं, तो इसमें जो है आपको देखेंगे कि जो वाटरप्रूफ क्लॉथ्स होते हैं यानी कि रेनकोट, उसको पहन के निकलते हैं। वैसे रेनी सीजन में आपको सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनना चाहिए जो काफ़ी आसानी से कम समय में सूख जाता है। ठीक है, काफ़ी आसानी से कम समय में सूख जाता है। तो आप लोग को रेनी सीजन में है ना, रेनी सीजन में आप सभी को सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनना चाहिए। सिंथेटिक क्लॉथ्स, ठीक है, रेनी सीजन में जो है हम सभी को सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनना चाहिए। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। Which of the following is an example of plants? Fill in the blanks। फिर से करवा रहे हैं, कर लीजिए। ठीक है, फिर से करवा रहे हैं ये सब। चैप्टर नंबर पेपर में लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर से करवा रहे हैं, तो इन सभी को आप लोग कीजिए। ठीक है, चैप्टर 8 का है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो उसका फर्स्ट जो है दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट फाइबर। इसमें से कौन है प्लांट फाइबर का एग्जांपल? तो इसमें हो जाएगा कॉटन। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, नायलॉन, सिल्क और कॉटन। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कॉटन। ठीक है, सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड फ्रॉम जूट। इसमें से कौन है जो जूट से बनता है? ठीक है, इसमें से कौन है जो जूट से बनता है? तो सैग। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ्स। इसमें से कौन है सिंथेटिक क्लॉथ्स का एग्जांपल? ठीक है, इसमें से सिंथेटिक क्लॉथ्स का एग्जांपल कौन होगा? पॉलिस्टर। We use mothballs to store। ठीक है, we use mothballs to store। हम लोग वुलन क्लॉथ्स के लिए mothball का यूज करते हैं। We get
हम लोग जो है वूल किससे प्राप्त करते हैं? शिप से, डियर से या फिर फॉक्स से? तो शिप। ठीक है, ये हुआ। अब आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है वी वियर डैश क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। वी वियर डैश क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन। वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन। We wear different clothes in different seasons. Clothes in different seasons. Dash keeps the body warm. Dash keeps the body warm. लिखेंगे wool। इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है। Wool keeps the body warm. थर्ड है synthetic fibers are dash than natural fibers. Synthetic fibers are stronger. Synthetic fibers are stronger than natural fiber. 4. We like to wear dash clothes in summer. We like to wear cotton clothes. We like to wear cotton clothes in summer. We should store our clothes in a clean and dry place. ड्राई प्लेस। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो चीज जिसको चुनना है, जो सही करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉटन। सेकेंड में सेट, थर्ड में है पॉलिस्टर, फोर्थ में है वुलन क्लॉथ्स, फिफ्थ में है शीट। ठीक है, और सेकेंड में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट में है डिफरेंट। फर्स्ट में डिफरेंट है, सेकेंड में वुल है, थर्ड में स्ट्रॉन्गर है, फोर्थ में कॉटन है और फिफ्थ में ड्राई है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। Why do we like to wear cotton clothes in summer? Why do we like to wear cotton clothes in summer? Cotton cloths
in summer? Why do we like to wear cotton clothes in summer? Why do we like to wear cotton clothes in summer? समर में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? Because cotton cloths sweat our sweat and remain us cool. क्वेश्चन फिर से हम पढ़ के बता दे रहे हैं आप सभी को. Why do we like to wear cotton cloths in summer? Okay. Because cotton cloths soak our sweat and remain us cool. क्योंकि कॉटन क्लॉथ जो होता है वो हमारे स्वेट, हमारे पसीने को सोख लेता है और हमें ठंडा बनाए रखता है. What all can be made from jute? What all can be made from jute? What all can be made from jute? लिखेंगे ropes, bags, mats, ropes, mats, bags, etc. are made from jute.
क्वेश्चन कह रहा है व्हाट ऑल कैन बी मेड फ्रॉम जूट। ठीक है, जो जूट से बन रहा है जो कुछ भी उसके बारे में बताना है। तो आंसर है रोप्स। ठीक है, रोप्स, मैट्स, बैग्स, ओके, एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम जूट। ये सब जो है ये सब जूट से बनते हैं। ठीक है, ये सब जूट से बनते हैं। जो पाँव जो हम लोग पोंछ कर अंदर जाते हैं सैक्स, ठीक है, जिसमें रूम के अंदर जाते हैं, वो भी जूट का बना हुआ होता है। ठीक है, वो भी जूट का बना हुआ होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं वो, और जो बी सेफ है, गुड टच, बैड टच, वो इन दोनों को हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी जो चैप्टर है पीछे उसको आप लोग पलट कर एक बार देखिए। ठीक है, उसको रीड करते रहिए, बिकॉज आप सबको जानते हैं कि जो आप रीड कीजिएगा अच्छे से उसी में से सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। जो भी ऑप्शंस आते हैं वो सब, जो भी ऑब्जेक्टिव आते हैं वो सब उसी में से आते हैं। तो इस बात को आप अच्छे से समझें। ठीक है, और मेरी यही आप सभी से गुजारिश है कि आप सब कोई रीडिंग खूब अच्छे से कीजिए। ठीक है, चैप्टर 1 से स्टार्ट कीजिए, डेली थोड़ा थोड़ा ही रीडिंग कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। ठीक है, रीडिंग मत छोड़िए, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग कीजिएगा तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से और याद होगा। तो इतना ही रखेंगे आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।